तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पपिया शाह वेस्ट बंगाल से। तो कैसे हैं थैंक यू आप? सर। सर मैं तो अभी बहुत अच्छी हूँ लेकिन बहुत नर्वस भी हूँ आपसे बात करने नर्वस के लिए। बिल्कुल नहीं होना है, जिसके लिए नर्वसनेस होनी थी वो तो रिजल्ट आ चुका है और वो पॉजिटिव आया, अच्छी बात है कि सिलेक्शन हो गया है। तो पहले तो आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले आपने किसको बताया, मम्मी को, पापा को, किसको बताया सबसे पहले? मम्मी और बहन को, वो दोनों ही मेरे साथ थी तो घर में, तो उस उन दोनों को ही बताया। फिर पापा तो बाहर थी, तो उनको मैंने कॉल करके बोला तो पापा तो शॉक ही हो गए। रात को आया, सिर्फ सुबह में जब मेरे घर में आया तो पापा मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो पापा से कॉन्ग्रेचुलेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो शब्दों में ही नहीं बयां कर सकती हूँ मेरे मेरे अंदर क्या हो रहा है। मैं तो बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि मैं 2021 से प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा ले रही थी। मेरा बीएड कोर्स 2023 में खत्म हुआ, तो फिर मैंने जोरों शोरों से वो एग्जाम देने लगी। इस साल मेरा सब प्रीलिम्स हुआ लेकिन कुछ भी कोई मेंस नहीं हुआ। सिर्फ एसबीआई क्लार्क मेंस ही मेरा इस बार क्लियर हुआ है। अच्छा, आप मुझे 2021 पता से था कि तैयारी मेरा कर रहे हैं? हो जाएगा। हाँ, 2021 से इतना नहीं, मैं तो बीएड को भी कर रही थी तो ओके ओके। 2023 से। अच्छा, मुझे 2023 से आप तैयारी कर रहे हैं और इस हाँ बार आपके प्री निकले हैं काफी सारे और मेंस आपका ये वाला निकला है। आप कुछ हाँ बता सर रहे थे हाँ। कि मुझे यकीन था, ऐसे कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मेरा मुझे मैं जब एग्जाम दे के आई थी, मेरा टोटल 100 अटेम्प्ट था। तो मैं तो सोचा इस बार मेरा ये एसबीआई क्लर्क मीन्स हो ही जाएगा, और मेरा पहले दिन से मेरा ये था कि मैं तो करूंगी तो मैं तो एसबीआई में ही जॉब करूंगी। जब मेरा अरे वो वाह। मेरे घर के पास जो ब्रांच है ना, वहाँ पर जब मैं जाती थी तो उन लोगों का बहुत ही वो थोड़ा सा होता है ना, ये उतना नहीं ध्यान देता था। अभी तो ठीक हो हाँ। गया है तो ओके। मुझे वो बहुत खराब लगता है। तो ऐसे क्यों बोलते हैं, अच्छे लोगों से अच्छे से बात करने को चाहिए। तो वो लोग उतना नहीं तब मेरे बात करते थे लोगों से अच्छे से, तो वो मुझे बहुत खटकती थी। ऐसे क्यों करते हैं, ह्यूमन नेचर भी कुछ तो चाहिए ना अच्छे से बात करने के लिए। तो देखो, तो अब आप उस दिन जाओगे बैंक में, अब आपको ये ट्रेंड चेंज करना होगा, है ना? एसबीआई वालों के बहुत मीम्स भी हाँ बनते हैं ना कि लंच के बाद हाँ आना, सर। लंच के बाद आना, है ना? तो हाँ आपको, सर, वही सर। देखिए, आप ही लोग चेंज करेंगे वो सारा, है ना? ट्रेंड बदलेंगे, हाँ सर। जिससे कि जब कोई आपके बैंक में आएगा बोलेगा नहीं नहीं, एसबीआई वाले तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। हाँ तो सर। मुझे हाँ हाँ बताइए, सर। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने प्रिपरेशन करी, कैसे स्टार्ट किया, क्या अप डाउन आए, कुछ भी जो आप इन बच्चों को बताना चाहे जो इस वीडियो को देखेंगे। हाँ सर, मैं तो सबको बोलना चाहूँ 10 बजे 10 पजल मार्क देखना चाहिए, तो मतलब देखना चाहिए। और आपका जो मेंस का जो प्लेलिस्ट था, वो तो मैंने सब सब देख लिया। रोज 1 घंटे 1.5 घंटे सब। कोई भी 6 घंटे का मैराथन रोज रहता था तो मैं 2 घंटे 2 घंटे सब सब्जेक्ट को देता था। रीजनिंग को 2 घंटे, मैथ्स को 3 घंटे, और इंग्लिश को 2 घंटे, एंड जो जीए था वो भी 2 घंटे मैंने पढ़ती थी। और कंप्यूटर भी मैंने 1 घंटे से पढ़ा है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बहुत करना चाहिए क्योंकि वो भी तो आता है ना। और मैं बिल्कुल। तो सबको बोल 10 बजे 10 पजल जरूर 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 करना, उससे इतना हेल्प हुआ है ना। मैं आरआरबी क्लर्क में एग्जाम मेरा खत्म हो गया था पेपर, 5 मिनट्स में बैठे ही थी। मतलब कि रीजनिंग पेपर देके सब एग्जाम में मेरा ऐसा ही होता है। तो रीजनिंग तो मतलब आपसे आपका पजल मतलब क्लास करके मेरा पजल सीटिंग एनालिसिस में बहुत, मैं अभी तक कल तक भी परसों तक भी मैंने अपने 10 बजे 10 पजल किया है, आपके थर्टी अरे नाइन वाह। क्लास तक। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप, जैसे अभी आप ये बोल रहे हो कि आपका एग्जाम टाइमिंग से पहले ही हो जाता था रीजनिंग का, ये बोलना चाह रहे हो आप? ये हाँ हाँ आरआरबी क्लर्क तो आपने 5 मिनट पहले खत्म कर लिया, 25 मिनट का, 20 मिनट में ही आपका खत्म हो गया। और हाँ जैसे हाँ अभी हाँ आपने हाँ। बोला ना, तो कुछ बच्चे इसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे यही कहना है कि ऐसा आपके साथ भी होगा। एक समय वो भी आएगा जब आपका समय कुछ बच जाएगा, एग्जाम में से रीजनिंग में समय बच जाएगा। अभी आपको समय लग रहा है, जैसे आप पजल कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको कितना समय लगता था? स्टार्टिंग में आपको, जब आप स्टार्टिंग में आप नए नए थे पजल करने में? मैं तो सिर्फ वो 15 या 20 ऐसे ही कर सकती थी, उससे ज्यादा नहीं कर सकती थी। ओके मैंने जब फर्स्ट एग्जाम दिया था आईबीपीएस क्लर्क का, तब मैं 54 मैंने अटेम्प्ट 54 मेरा मार्क्स आया था तब। ओके ओके। फर्स्ट मेरा, मैंने थोड़ा मतलब कि पढ़ाई की थी और उतना भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तब मेरा 54 अटेम्प्ट था और मेरा मार्क्स 51 ऐसा ही था।
तो वहां ओके, से मतलब मैं आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने जब रीजनिंग शुरू किया था तो 15 के आसपास आपके नंबर आते थे स्टार्टिंग में। अब एक हाँ समय ये सर। आ गया जब आपका टाइम बच जाता है। जैसे अभी आपने हाँ कहा सर। कि 39th क्लास तक आपने यूट्यूब पे 10 बजे 10 पजल अभी आप देख रहे थे। तो आप वीडियो हाँ। में देखते होंगे कि कुछ बच्चे आते हैं जो नए नए आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर पजल अभी हमसे हो नहीं रहा है, सर हमसे टाइम लग रहा है ना। ऐसे आपने सुना होगा, बच्चे बोलते हैं सर हमें पजल में टाइम लग रहा है या हमसे हो नहीं रहा है। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसे मैं तो उन बच्चों से यही बोलता हूँ जनरली कि जिसका सिलेक्शन भी हो जाता है, उसको भी स्टार्टिंग में टाइम लगता था पजल को सॉल्व करने में। कभी हाँ पांच सर वही। मिनट कभी 8 मिनट कभी दस 10 मिनट मिनट भी लगा है मेरे सर, 10 मिनट 8 मिनट लगा है मुझे। लगा है। लेकिन वो मैंने 1.5 मिनट 2 मिनट ऐसे में, अब 3 मिनट अब तो ऐसे ही हो जाता है अब ऐसे हो जाता है। देखने तो से। ऐसे आपने ये कैसे कम किया? मुझे ये जानना है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यस। मतलब आप दस प्रैक्टिस। बजे वाली क्लास की खूब प्रैक्टिस करते थे, वहां से हाँ आपने सर इसको टाइम को कम किया है, ये हाँ बोल सर। सकते हैं। और मेंस की हाँ पजल जैसे रहती है, मेंस में तो और बड़ी बड़ी पजल आती है, तो वो भी आप कर ले जाते हो? हाँ सर। इस हो बार तो जाता है। आईबीपीएस क्लर्क में मैंने एक मेंस का पजल किया है, आईबीपीएस क्लर्क किया है। में। ओके, हाँ और वो बाकी? 8 मिनट में मेरा 8 मिनट लगा है उसको पढ़ने के लिए। ओके, क्लर्क मेंस की पजल भी आपने 8 मिनट में इस बार वाली कर ली थी। बाकी हाँ सर। लॉजिकल वगैरह इनपुट वगैरह सब हाँ अच्छे से कर लेते हो, किसी सब में सब दिक्कत तो सब नहीं किया। आती? कोई हाँ ऐसे हाँ छोड़ सब के तो किया। नहीं जाना ना एग्जाम में कि लॉजिकल नहीं करना है या इनपुट नहीं करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब करना है? ना, सब करना है, यस। वेरी गुड वेरी गुड। अभी जिस बच्चे से मेरी बात हो रही थी, उसने भी यही बोला था। शुभम नाम के बच्चे से बात हो रही थी कि सर मैंने लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारा अटेम्प्ट किया, क्योंकि अब देखो आता भी लॉजिकल बहुत सारा है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ना लॉजिकल को, ना पजल्स को, ना इनपुट को, सारी तैयारी करके जानी है। एटलीस्ट रीजनिंग में अच्छा स्कोर आएगा तो बाकी सब्जेक्ट के कुछ नंबर यहां से आने के बाद सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। यस और सर प्रिया यस। और पपिया, कुछ बताना चाहें अपने बारे में, कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ भी आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा तो इस बार आईबीपीएस क्लर्क का सेकंड सेकंड प्रीलिम्स था और फर्स्ट मेंस था। तो ओके। पहले जो मेंस दिया था मैंने आईपीएस क्लर्क का, वो मैंने इस बार मेरा, हम लोग को वेस्ट बंगाल में 81 ऐसा कट ऑफ गया था, मेरा कट ऑफ था। 76। हाँ हाँ हाँ, ओके। 76 मैंने, 71 मैंने स्कोर की थी। तो मुझे एक जुनून था कि मैं इस बार उससे भी अच्छा करूंगा, और इस बार जितना पाया है नंबर उससे भी ज्यादा मुझे पाना है। तो इस बार मैंने वेरी उससे भी गुड। ज्यादा मेहनत किया है सर। तो तो यही मेरा आप बहुत तो आपको ये लग बहुत। रहा है इस समय, मतलब कि अगर मैं आप बात करूं कि नंबर जब कम आ गए या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ नंबर से, 5 7 नंबर से या 10 नंबर से, तो आप वहां पे रुके नहीं, आपने वापस बाउंस बैक किया कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है, और ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। तो क्या इस बार आपको हाँ लगता है कि आपने जी जान लगाकर और ज्यादा मेहनत करी थी, सबसे ज्यादा मेहनत इस बार ही हाँ करी है, और उसका हाँ सर, रिजल्ट भी सबसे पॉजिटिव ज्यादा। आया है इस बार? हाँ सर, मेरा एक एक बात आपसे शेयर करना चाहिए। मेरा 3 अप्रैल बिल्कुल। को एक बर्थडे था। ओके। 12 अप्रैल को मेरा एग्जाम था, 3 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। मैंने इस बार बर्थडे भी नहीं मनाया है उतना अच्छे ओके। से। मेरा अब हर बार प्लान रहता था कि मैं बर्थडे में घूमने जाऊंगी और बर्थडे बहुत जोरों शोरों से करूंगी। तो इस बार मैंने उतना भी अच्छे से बर्थडे नहीं किया, और अच्छे से मतलब कि कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ मेरा घर में मेरा जो बहन था उन लोगों ने आया, मेरा करीबी जो दोस्त थे वो आया है, उस केक केक लेके आया था, बस ऐसे ही करा है मैंने। मम्मी पापा नहीं थे घर में तब, बाहर थे, मम्मी पापा बाहर में काम करते हैं। तो उन लोगों बाहर नहीं थे। तो मेरा 12 को एग्जाम खत्म हुआ, फिर मैं 13 को घूमने के लिए, मेरे हमारे यहाँ पर ही दार्जिलिंग है, तो मैं तो सिलीगुड़ी में रहती हूँ। तो मेरा यहाँ ओके। पर ही दार्जिलिंग में हिल साइड है, तो वहां पर घूमने के लिए गया था। 12 तारीख एग्जाम अच्छे से देखे, फिर 13 तारीख को मैंने मेरा बर्थडे वेरी गुड। उतना भी अच्छे तो से अब सेलिब्रेट आप किया है। इस बार आपने जो बर्थडे का सेक्रीफाइस किया, देखो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए, शादियां छोड़नी पड़ती हैं, बर्थडे छोड़ने पड़ते हैं, फेस्टिवल्स भी छोड़ने पड़ते हैं कभी कभी तो आपने जो ये सेक्रीफाइस किया, उसका रिजल्ट देखिए कितनी जल्दी कितना पॉजिटिव मिला है। और अगला बर्थडे तो आप अपनी खुद की सैलरी से मना रहे होंगे, खूब धूमधाम से मनाइएगा अच्छे से, है ना? सर मुझे चलो तो अभी भी बहुत। विश्वास, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अपने हो गया है क्या, ऐसा अभी भी लग रहा है। कितनी बार आपने देखा रिजल्ट, कितनी बार देख लिया रिजल्ट कि मेरा नाम है भी कि नहीं है, मेरा रोल नंबर है कि नहीं, कितनी बार देख लिया है?
बहुत बार देखा मैंने, मैंने वेरीफाई किया, वेरीफाई किया है। मैं जो पहले जो सर से मेरा जो शुरुआत हुआ था, उस सर ने मुझे मैसेज किया, तो उसने भी, सर ने भी कंफर्म किया जो हाँ तुम्हारा हो गया है। ऐसे आज तो मैसेज आया है एसबीआई से, जे यू आर सिलेक्टेड फॉर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। तो अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही खूब बहुत खुश रहिए। बहुत रिलेटिव्स के घर में नहीं गया। मेरा मामा के बड़ी घर में पूजा था, ये था वो था, मैं नहीं जाती थी। उन लोग ने बोला वो कितना पढ़ता है, वो कब आएगा, बोला कि पढ़ाई नहीं खत्म होता है, ये सब बोलते थे वो लोग। इतना पढ़ाई करते हैं, ये सब 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 बोलते थे। अब सब खुश हैं? अब फैमिली में सब हाँ। लोग बहुत खुश हैं? हाँ। हाँ सर, ठीक है, मम्मी पापा बहुत खुश है, बस यही यही चाहिए मुझे, मम्मी पापा खुश है बस। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया, है ना? और आपने फाइनली हाँ कर सर। दिखाया। और ये जो 2-3 साल की जर्नी थी, वर्थ वर्थ था इसमें समय देना। आप कितने टाइम अप्रोक्स पढ़ते थे? जैसे आपने अभी बोला था कि सबको बराबर बराबर समय दिया आपने, कि रीजनिंग को भी अप्रोक्स दो हाँ सर। घंटे मैथ्स को भी 2 घंटे, ऐसे इंग्लिश और मैथ्स को भी, इंग्लिश और जी को भी, सबको बराबर बराबर समय दिया। कि आप प्री और मेंस को भी बराबर बराबर ही समय देते रहे आप लगातार? ऐसे भी आपने कुछ ऐसे हाँ कुछ सर, ध्यान रखा पहले था? तो मैं प्री ज्यादा पढ़ती थी। जब प्री मेरा, मैंने सोचा कि प्री तो मेरा हो रहा है, तब मैं प्री के साथ, प्री के साथ सिर्फ वो सेट देती थी। और सेट ओके। देने के साथ साथ मैं मेंस भी बहुत अच्छे से करती थी, क्योंकि प्री तो मेरा हो गया, हो रहा है, मैं तो समझ चुकी हूँ। तो इसके साथ साथ प्री के साथ मेंस भी करना जरूरी है, क्योंकि प्री बिल्कुल सही, निकलने से नहीं होगा, होना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले प्री आप कर लीजिए। जब प्री आपका एक बार हो जाता है, तो फिर मॉक लगाइए। 10 बजे 10 बजे वाली, 10 बजे 10 पजल वाली लगाइए क्लास को। और फिर अपना मेंस पर फोकस हो जाइए, मतलब आधा समय एटलीस्ट मेंस को दे और आधा प्री को दे। ठीक है, लगातार प्रॉपर बैलेंस तैयारी जब करोगे, तो आप सिलेक्शन के और नजदीक पहुंच जाओगे, है ना? सब चलिए कुछ बहुत। टाइम टाइम करना करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन ही मैं सिर्फ रीजनिंग कर रही हूँ ऐसे नहीं होता है, बस सारा दिन ही मैं सिर्फ मैथ्स कर बिल्कुल, रही हूँ ऐसे नहीं, सब सब बिल्कुल थोड़ा सही थोड़ा आपने बोला। टाइम। प्रॉपर समय देना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को, वरना एक भी सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर पीछे रह गए, तो फिर सिलेक्शन लेना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाखों लोग पेपर भर रहे हैं, उन सब में से प्री निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो पहले प्री निकालिए, और फिर वो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, कि जब आपका प्री निकल जाए तो फिर मेंस भी निकालना ही है। ये नहीं कि उसको प्री के बाद पढ़ना शुरू करें, क्योंकि दिन ही नहीं होते पढ़ने के लिए, बहुत कम समय रहता है सिलेक्शन के बाद, प्री के बाद। तो पपिया, और कुछ बात, कुछ भी आप शेयर करना चाहें बच्चों से? मुझे तो बहुत अच्छा हाँ लगा सर, आपसे मैं बात करके। हाँ, बोलिए सोचा बोलिए। कि इस बार तो मेरा जो, जब मैं प्रीलिम्स दे के आई थी, तो मैं सोचा कि इस बार तो मेरा प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, तो मैंने कुछ भी एक भी टाइम नहीं वेस्ट किया है। मैं एग्जाम देने आने के बाद ही मैंने उसके साथ मेंस भी स्टार्ट कर दिया था। तो सारा वेरी गुड, पूरा साल तो मैंने मेंस किया ही है, लेकिन प्रीलिम्स आने से पहले थोड़ा तो मेंस कम हो जाता है। तो प्रीलिम्स देने के बाद ही मैंने मेंस एकदम स्टार्ट किया है, क्योंकि बिल्कुल। टाइम करने से तो नहीं होगा ना। और बहुत लोग सोचते हैं मैं करूँ या ना करूँ, स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं सबको बोलना चाहती हूँ तुम स्टार्ट करो, मेंस करो। तो मेंस बहुत ही जरूरी है, नहीं वेरी करोगे तो गुड, नहीं। वेरी गुड। ये वाला बात तो मैं भी बोलना चाहूंगा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। जो पपिया ने भी बोला है कि आप तैयारी अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। और एग्जाम से एटलीस्ट 8-10 दिन पहले मेंस फिर बंद कर दो। जब आपका प्री का एग्जाम होने वाला है, तो 8-10 दिन पहले मेंस को बंद करके पूरा फोकस प्री पे कर दो। और जैसे ही जिस दिन आपका प्री का एग्जाम होता है, फिर प्री को रख दो अलग। अब आपको पूरा पूरा दिन मेंस ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में तैयारी का यही तरीका है, पहले प्री को प्रॉपर समय दीजिए, फिर बैलेंस पढ़ लिया ये प्री और मेंस को बराबर बराबर। फिर एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले अपने अकॉर्डिंग प्री को ज्यादा कर दीजिए, प्रॉपर प्रॉपर मेंस बंद कर दीजिए। और फाइनली जब एग्जाम देकर आते हो, फिर प्री बंद, लगातार प्रॉपर मेंस। क्योंकि अब रिजल्ट का वेट करोगे कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ, बाकी का कैसा हुआ, नहीं, सीधा मेंस पर टूट पड़ो। क्योंकि जब आपका प्री का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो फिर आप मेंस में भी अच्छे से अपनी दावेदारी पेश कर पाओगे, और फिर पपिया की तरह सिलेक्शन ले पाओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने एडवाइस करी। ये काफी बच्चों के काम आने वाली है। थैंक यू तो सर, विश यू नमस्ते ऑल सर। दी वेरी बेस्ट आपको मेरी तरफ से। आप खूब ऐसे ही खुश रहें, खूब तरक्की करें। और एसबीआई के बारे में जैसे आपने बोला, कि बिल्कुल आपको चेंज करना है। जो लोग अभी एसबीआई के लिए मीम्स बनाते हैं ना, कि एसबीआई वाले लोग हाँ। काम नहीं करते, बहुत काम रहता है एसबीआई पर, बहुत प्रेशर रहता है। तो आप उस ट्रेंड को हाँ। जाके चेंज करोगे, हाँ। चलो, ऑल दी वेरी हाँ बेस्ट। टीचर। आप आइएगा, हम लोग बहुत जल्दी प्लान करेंगे आप सभी लोगों से मिलने का, आप उसमें आइएगा। ठीक है।
चलो ऑल द बेस्ट, थैंक खुश रहो, खूब तरक्की करो, बाय यू बाय। सर। बाय बाय।